नमस्कार, सलाम, स्वागत और सभी का एक और सूचना के साथ। ये सूचना किसी एडमिशन को लेकर, किसी इंटरव्यू को लेकर नहीं है, बल्कि उन सभी ऐसे विद्यार्थियों, शोधार्थियों की डिमांड पर दी जा रही है आपको, जो काफ़ी समय से परेशान थे मेरे चैनल पर कि कोई ऐसा वीडियो प्राप्त नहीं हो रहा है जहां आप अपना कोई रिसर्च पेपर भेज सकें, कोई अपना आर्टिकल भेज सकें, कोई अपना शोध पत्र भेज सकें। तो उन्हीं सभी के लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ और इस वीडियो के बाद 2 वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें आप चाहें तो अपने विषय से संबंधित पेपरों को भेज सकते हैं। ठीक है। और आज का ये पहला वीडियो, यह यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल की। ठीक है, वेस्ट बंगाल की है, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान इसका नाम है। इस यूनिवर्सिटी के कई डिपार्टमेंट मिलकर एक सेमिनार करवा रहे हैं। सेमिनार कह लीजिए, वेबिनार कह लीजिए, पैनल डिस्कशन कह लीजिए, सब कुछ हो रहा है और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 भाषाओं में हो रहा है। यदि आप भी होना चाहते हैं शामिल तो वीडियो को देखिए लास्ट तक। कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर आपको लिखना है अपना रिसर्च पेपर और आप इसको कैसे और कब तक भेजेंगे, क्या उसके नियमावली हैं, सारा कुछ बताऊंगा और कब तक भेजना है और कौन इसको भेज सकता है, क्योंकि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है। हर कोई पेपर नहीं लिख पाता है और लिखने के बाद भेजने के लिए आप उसमें योग्य हैं या नहीं, ये सब भी जानना ज़रूरी है। तो ये सभी बातें मैं आपसे करूँगा। पहली बात, रिलेवेटिंग द पास्ट विस्ट एंड विश द रेलेवेट्स ऑफ प्रेजेंट इंडियन एक्सपीरियंस। हिंदी अच्छी है, इंग्लिश बहुत ख़राब है मेरी। ठीक है, यानी कि इसको मोटा मोटा समझिए कि भारत के जो 75 वर्ष का हम अमृतकाल या अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी के संबंध में है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान आपसे मांग रही है पेपर आपके। ठीक है, उसी में आपको देने हैं ये। और सोशल साइंस हो, मीडिया हो, कोविड हो, इतिहास हो, फ्रीडम मूवमेंट हो, इन सभी विषयों को लेकर आपसे पेपर मांगे गए हैं। पेपर की जो थीम है मैं आपको बता देता हूं। और हाँ, पेपर आप इंग्लिश, हिंदी और बंगाली 3 भाषाओं में भेज सकते हैं। लैंग्वेज को मिक्स मत कीजिएगा लिखते वक्त में, या प्रॉपरली इंग्लिश, प्रॉपरली हिंदी या प्रॉपरली बंगाली भाषा का यूज कीजिएगा। पहला इसका टॉपिक या थीम है, फिर मैं टॉपिक को डिटेल में भी बताऊंगा आपको। ठीक है, पहला है, नोट कर लीजिए, 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस अचीवमेंट, एक्सपीरियंस एंड चैलेंजेस, पहला थीम है। दूसरा थीम है, आपने एक नाम सुना होगा फिल्मी जगत में सत्यजीत रॉय का, है ना। तो सत्यजीत रॉय को बहुत कुछ मिला और बहुत कुछ दिया उन्होंने, उसको लेकर एक थीम है। उसके कई सब टॉपिक मैं आपको बताऊंगा आगे। तीसरा है इसमें राजा राम मोहन राय को लेकर। राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती हम मनाने वाले हैं इस वर्ष में, तो उनको लेकर एक थीम है। और चौथा थीम है जो पूरी दुनिया ने देखा है, कोविड-19। तो सोशल, इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, ये 4 थीम हैं। इन 4 थीमों को लेकर आपके मन में कोई टॉपिक है, बनता है, आप उस पर लिखिएगा और इसके मैं सब टॉपिक या सब थीम भी आपको बताऊंगा। और उससे पहले कुछ नियम को सुन लीजिए। पहला तो नियम सुन लिया आपने, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली भाषा में लिखकर आपको भेजना है। और हाँ, टाइप करके भेजिएगा, हाथ से लिखकर मत भेजिएगा, टाइप करके आपको भेजना है। और कॉपीराइट का ध्यान रखिएगा, पब्लिकेशन क्योंकि होना है आपके पेपर का। और जो पेपर भी सिलेक्ट किए जाएंगे सबको ISSN नंबर, ISBN होता है या ISSN नंबर होता है, उसमें शामिल किया जाएगा पुस्तक के रूप में। ठीक है, और आपको अपना कम से कम 50 शब्दों में, जब पेपर लिखेंगे अपना इंट्रोडक्शन लिखकर भेजना है 50 शब्दों में। और जो भी आपका रिसर्च पेपर होगा उसका एब्स्ट्रैक्ट यानी कि सार लिखना है आपको 250 शब्दों में। और जो फुल पेपर आप लिखकर भेजेंगे वह होना चाहिए 3 से लेकर 5000 वर्ड लिमिट यानी कि शब्द सीमा के अंतर्गत। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 250 शब्दों में एब्स्ट्रैक्ट, 50 शब्द में आपका इंट्रोडक्शन और 2500-3000 से लेकर 5 शब्दों में पूरा पेपर आपका होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, पेपर भेजने की लास्ट डेट को लेकर मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है। 2 नोटिफिकेशन है अलग अलग, एक नोटिफिकेशन में लास्ट डेट दी गई है 16 फरवरी और दूसरे में दी गई है 28 फरवरी। ठीक है, तो मुझे भी कंफर्म नहीं है कि लास्ट डेट क्या है, 16 फरवरी या 28 फरवरी। इसीलिए एक मैं ईमेल आईडी दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, उस ईमेल आईडी पर आप अपने क्वारीज को पूछ सकते हैं, जो भी आपकी समस्या आती है या कोई जानना चाहते हैं जो मैं नहीं बता पाया उसको पूछिएगा। और साथ ही साथ में उसी ईमेल आईडी पर आपको अपना पेपर लिखकर ईमेल के माध्यम से भेजना है। ठीक है, उसी ईमेल आईडी पर आपको पेपर भी भेजना है और उसी ईमेल आईडी पे आपको अपने सवाल जवाब जो भी आपके मन में डाउट है वह भी आपको पूछताछ करनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो फॉन्ट वगैरह है, साइज वगैरह है, वो नोटिफिकेशन में दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। और यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो जो ईमेल आईडी दी गई है उसको आप लोग जांच लीजिएगा। एक चीज़ और, एक शब्द है साहित्यिक चोरी, हिंदी में, इंग्लिश में होता है प्लेगरिज्म। इसका रखिएगा ध्यान, क्योंकि आप जब पेपर भेजेंगे ना
यूनिवर्सिटी आपके पेपरों की जांच करेगी 3 सॉफ्टवेयर के माध्यम से। वैसे तो बहुत से सॉफ्टवेयर हैं प्लेगरिज्म की जांच के, लेकिन यूनिवर्सिटी के पास 3 सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, और उनके माध्यम से आपकी जांच करेगी। जैसे कि उरकुंड नाम सुना है, बड़ा चर्चित है, तो ऐसे ही यूनिवर्सिटी के पास अपने सॉफ्टवेयर हैं, तो जांच करेगी। इसीलिए ऐसा कोई भी बच्चा पेपर लिख कर ना भेजे इसमें कॉपी पेस्ट का मामला फंसे। जो शब्द सीमा है और जितना क्राइटेरिया रखा गया है यूजीसी के द्वारा उतना यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उससे ज़्यादा यदि मान लें किसी के में 30% पाया गया, 40 का आया, पेपर तो स्वीकार हो जाएगा लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। स्वीकार होने में और सिलेक्ट चयनित होने में फ़र्क होता है, ठीक है, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। और हाँ, फीस नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी नामांकन शुल्क नहीं देना है, और जो ईमेल आईडी है ना उसी पर आप पूछिएगा कि नामांकन कैसे करवाना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, क्योंकि कोई अलग से गूगल फॉर्म का लिंक या कोई फ़ोन नंबर, कोई वेबसाइट नहीं दी है जहां अपना नामांकन करवा सकते हैं, मुझको प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। और एक QR कोड दिया गया है, ज़रूर, पता नहीं वह स्कैन होने पे वर्क करेगा कि नहीं करेगा, आप लोग उसको ट्राई करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए थे, थीम, इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, इसमें आप क्या क्या शामिल कर सकते हैं, इस कोविड की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है, खासकर इकोनॉमिक्स सेक्टर में, कॉमर्स के सेक्टर में, मास कम्युनिकेशन के सेक्टर में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्टर में, और इसके साथ साथ जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं ना, मानव संसाधन, उसको लेकर, और साथ ही साथ सोशोलॉजी, लॉ और टूरिज्म मैनेजमेंट को लेकर, इन सभी क्षेत्रों में कोविड-19 का क्या सोशल इम्पैक्ट एंड कल्चरल इम्पैक्ट पड़ा है वो आपको डिफाइन करना है, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव, ये जो भी आपको लिखना है वो आपको तय करना है। दूसरा विषय था इसमें राजा राममोहन राय को लेकर, उनकी 250वीं जयंती मनाने जा रहा है देश, तो बंगाली संस्कृत, एजुकेशन, हिंदी, फिलॉसफी एंड वुमेन स्टडीज़, इन 5-6 दृष्टिकोणों के माध्यम से या एरिया के माध्यम से राजा राममोहन राय को आप डिफाइन करेंगे, उनके कार्य को लेकर, उनके दर्शन को लेकर, उनकी फिलॉसफी को लेकर, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज को लेकर, उनके साहित्य को लेकर, जो कि आपको ठीक लगे वो करिएगा, ठीक है। फिर इसमें टॉपिक था सत्यजीत रे को लेकर, है ना। सत्यजीत रे का इंग्लिश एंड कल्चर स्टडीज़, इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज़, और उसके बाद है इंग्लिश एंड बंगाली स्टडीज़, उसके बाद है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास कम्युनिकेशन और फॉरेन लैंग्वेजेस, यानी कि विदेशी भाषाओं के संदर्भ में, बंगाली साहित्य के संबंध में, हिंदी साहित्य के संबंध में, इंग्लिश साहित्य के संदर्भ में और मास कम्युनिकेशन के संदर्भ में सत्यजीत रॉय के बारे में आपको जानते समझते हैं, उसको लेकर अपने थीम के अनुसार अपने टॉपिक को बनाएंगे, क्रिएट करेंगे और अपना एक पेपर लिखकर भेजेंगे। जो लास्ट टॉपिक था, जो आज़ादी के हम लोग 75 वर्ष मना रहे हैं, 75 ईयर्स मना रहे हैं, उसको लेकर था, जिसमें आप क्या क्या शामिल कर सकते हैं अपने सब टॉपिक के रूप में। हिस्ट्री यानी कि इतिहास, राजनीति विज्ञान यानी कि पॉल साइंस, लॉ यानी कि कानून, अरबिक और संथाली एंड फिजिकल एजुकेशन। क्योंकि अरबिक और संथाली की बात इसीलिए कही गई है क्योंकि एक पूरा समाज है संथाली समाज, जानते हैं ना, जो जनजातीय समाज के रूप में हम जानते हैं, और संथाली भाषा को 22 भाषाओं में शामिल भी किया गया है, तो इसीलिए संथाली को विशेष रखा गया है। और अरबिक, अरबिक क्यों रखा गया है, सोचा आपने? अरबिक से अरब, अरब से अमीरात, कुछ भी हो सकता है, तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानकार हैं, समझदार हैं, उसको लिखिएगा। तो ये 4 थीम है और उनके अंतर्गत कुछ टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बताए, और 16 या 28 फरवरी जो भी लास्ट डेट देख लीजिएगा, और जो ईमेल आईडी दी गई है उसका यूज़ कीजिएगा। और फिर से मैं बता दूं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तीनों में से किसी भी एक भाषा का चयन कर सकते हैं, और एक स्टूडेंट एक ही पेपर लिखकर भेज सकता है। यदि आप पीजी के स्टूडेंट हैं, एमफिल के स्टूडेंट हैं, पीएचडी के स्टूडेंट हैं, यूजी के स्टूडेंट हैं, पेपर लिखकर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आप किसी कॉलेज में हैं और वहाँ से पास आउट हो चुके हैं 1 या 2 साल पहले, तो भी लिखकर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप टीचर्स हैं, असिस्टेंट हैं, एसोसिएट हैं, प्रोफेसर हैं, तो भी भेज सकते हैं, रिटायर्ड टीचर हैं तो भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस हाँ, ध्यान रखिएगा, समय से भेज दीजिएगा, प्लेगरिज्म यानी कि साहित्यिक चोरी से बचिएगा। और जो जानकारी मैंने आपको दी उसको लेकर कुछ समस्या, सवाल, डाउट हो तो मुझसे या फिर जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मैंने दी है उस पर पूछ लीजिएगा, और उसी ईमेल आईडी पर आपको अपने पेपरों को लिखकर भी भेजना है, पेपर को टाइप करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फुट नोट के साथ पेपर लिखिएगा, क्योंकि रिसर्च पेपर है आपका और पब्लिश होगा किताब में, यदि सिलेक्ट होता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। और नोटिफिकेशन, वेबसाइट का लिंक, थीम और कहाँ ये आया है वो सब मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आगे आपसे पुनः बात करेंगे किसी और सेमिनार की जो कि फ्री है, ठीक है, उसकी बात करेंगे, क्योंकि कई संस्थाएं फ्री में पब्लिश करवाती हैं सेमिनार पर, कई लोग पैसे मांगते हैं,
तो आपकी जो आपकी आर्थिक स्थिति है, फ्री वाला फ्री करिए, जो भी आपको ठीक लगे वो करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट सूचना के साथ। कुछ भी हो सकती है, एंट्रेंस, इंटरव्यू, सेमिनार, संगोष्ठी, वार्तालाप, जो भी होगा आपको सूचनाएं मिलेंगी। और लाइव में आपसे बात करूंगा शनिवार को, क्योंकि लाइव छोड़ दिया है करना, मंडे टू फ्राइडे नहीं करेंगे, अब केवल सैटरडे और संडे को आपसे लाइव बात करेंगे 9:30 से 11 के बीच में। तो मिलता हूं आपसे पुनः बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सलाम, टेक केयर।